हेलो एवरीवन। आज हम ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे ओजोनोलाइसिस। पहले मैंने बताया था ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ 1,2 डायोल। आज मैं बता रही हूँ ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स, और उसको हमने उस स्टेप को, पूरी प्रोसेस को क्या नाम दिया है? ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस अल्कीन पर करनी है हमें। तो प्रोसेस क्या होती है कि अल्कीन पर ओजोन लो टेम्परेचर पर रिएक्ट करती है और कार्बोनिल कंपाउंड्स बना देती है। यहाँ पर स्टेप्स कैसे फॉलो होती हैं, किस तरीके का मैकेनिज़्म होता है, हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। यहाँ पर लेती हूँ मैं अल्कीन, सी डबल बॉन्ड सी। होता क्या है? ओजोन -78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लो रहता है, और फर्स्ट स्टेप में ओजोन एडिशनल प्रोडक्ट बनाती है, और सेकेंड में रिडक्टिव प्रोसेस होती है। तो मैं इसको लिख देती हूँ वर्कअप। तो यहाँ बनता है कार्बोनिल, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और दोनों जगह पर ऑक्सीजन आप ऐड कर दोगे, तो इस तरीके से कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। प्रोसेस होती कैसे है? आप यदि ओजोन का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखो, यदि मैं ओजोन को लिखूँ, ये O3 है। ओजोन को यदि लिखा जाए तो मैं इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाऊँ या रेजोनेंस इसके रेजोनेंस कौन कौन से कंट्रीब्यूटर्स हैं वो देखूँ, तो ओजोन के रेजोनेटिक कंट्रीब्यूटर यदि मैं बनाऊँ, कंट्रीब्यूटर ऑफ, तो आप देखोगे कंट्रीब्यूटर ऑफ या कंट्रीब्यूटर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, ऐसा लिख देते हैं हम। रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स ऑफ ओजोन। यदि आप देखो तो ओजोन है O3, तो O3 को यदि मैं ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊं कि ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन के एटम लिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर, हर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। मान लेते हैं एक के पास 7 थे, तो ये वाली के पास 7 इलेक्ट्रॉन बना दिए मैंने, 2 2 4 2 2 4 2 6 और एक ये 7। यदि 7 इलेक्ट्रॉन बना देती हूँ तो इसका मतलब इस पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। यदि इसके पास 2 2 4 और 5 इलेक्ट्रॉन बना देती हूँ, तो जितने रहते हैं 6 से एक कम हो गया, 5 है, तो इसका मतलब इस पर कमी है, तो मैं लगा देती हूँ पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर जितने होने चाहिए उतने ही 2 लोन पेयर बना दिए, ये 2 और 2 4 और एक ये 5 और एक ये 6। तो हमने एक बनाया। अगला मैं क्या कर सकती हूँ? अगला ऐसा कर सकती हूँ कि ये 3 ऑक्सीजन बनाई, तीनों ऑक्सीजन पे ऐसा बना दूँ एक डबल बॉन्ड। यहाँ पर हमारे पास 2, अब यदि 2 ये हैं तो 3 4 5, अब 5 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये डेफिशिएंसी वाला पार्ट हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज बना दिया। यहाँ पर यदि मैं 2 2 4 2 6 और एक 7 वाला बना दूँ, तो इस पर चार्ज नेगेटिव कर देती हूँ, और यहाँ डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये नॉर्मल बनेगा। ये स्ट्रक्चर बना दिया। अच्छा, ऐसी कंडीशन कि मैंने अभी लेफ़्ट वाली ऑक्सीजन पे नेगेटिव बनाया है, तो मैं अगला कंट्रीब्यूटर यदि इसका बनाऊं, तो इसका कंट्रीब्यूटर कैसा बन सकता है? राइट वाले पे नेगेटिव कर देते हैं, तो सेम स्ट्रक्चर बनाते हैं और राइट वाले पे नेगेटिव चार्ज बना लेते हैं, और इस वाले पर पॉजिटिव चार्ज। और अब हमारी स्थिति वापस वैसे ही बन गई। हमने ये 2 2 4, इसके पास तो अभी हमने देखा कि ये इस दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी। अभी हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि ये जो है लेफ़्ट में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, सॉरी लेफ़्ट में नेगेटिव है और राइट में पॉजिटिव है, इसको मैं ऐसा कर सकती हूँ, राइट वाले पे नेगेटिव और लेफ़्ट वाले पे पॉजिटिव। बाकी कंडीशन वैसे की वैसी बना दो। जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, जिसके पास नेगेटिव चार्ज है उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, और जिसने 2 बॉन्ड बनाए हैं उसके पास एज यूजुअल 2 लोन पेयर है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हैं। हम ओवरऑल देखें तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, 2 एटम ऑक्सीजन के हैं जिन पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ रहा है।
ये दो एटम ऑक्सीजन के जिन पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, यही अल्कीन के डबल बॉन्ड मतलब sp2 कार्बन पर एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो इसे साइक्लो एडिशन कहा जाता है, और ये साइक्लो एडिशन जो रहता है ये कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म से होता है, एक ही स्टेप में होता है। क्या कहा मैंने, फिर से स्टेटमेंट बोलती हूँ। अल्कीन के sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पर मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन पर ऑक्सीजन के पॉजिटिव और नेगेटिव वाला पार्ट अटैच होता है, एडिशन करता है, इसे साइक्लो एडिशन कहते हैं, और ये एक ही स्टेप में होता है, इसलिए कहा जाता है कॉन्सर्टेड साइक्लो एडिशन रिएक्शन। कॉन्सर्टेड मतलब बिना स्टेप के एक ही स्टेप में एडिशन हो गया, तो इसे कहा जाता है कॉन्सर्टेड साइक्लो एडिशन। तो एडिशन हम ऐसा लिख सकते हैं, ओजोन एंड अल्कीन अंडरगोज ओजोन एंड अल्कीन ozone and the alkene undergo concerted आपको क्लियर हो गया ना, कॉन्सर्टेड मतलब एक ही स्टेप में, कॉन्सर्टेड साइक्लो एडिशन, इंपॉर्टेंट पार्ट है साइक्लो एडिशन रिएक्शन, कॉन्सर्टेड साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ठीक, इसमें आप मैं एक स्टेप बोलूँगी आपको, आप ध्यान से सुनेंगे। अल्कीन पर जब ओजोन का कॉन्सर्टेड साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है तो जो प्रोडक्ट बनता है उसे मोल ओजोनाइड कहा जाता है, और ये मोल ओजोनाइड जो रहता है अनस्टेबल रहता है, जो कि स्टेबल ओजोनाइड में कन्वर्ट होता है। अब जो स्टेटमेंट बोला उसको समझते हैं, क्या बोला मैंने कि हम लेते हैं अल्कीन, ये मैं लेती हूँ अल्कीन C डबल बॉन्ड C, ये अल्कीन ले ली हमने। ओजोन को बना लेती हूँ मैं, ये ओजोन है। मान लेते कोई सी भी एक नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। देखिए आप पूरे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में एक ऑक्सीजन नेगेटिव एक पॉजिटिव, आप कोई सा भी स्ट्रक्चर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कोई सी भी जो नेगेटिव पॉजिटिव है उन्हें हमने उनका हमें साइक्लो एडिशन करवाना है। तो साइक्लो एडिशन हुआ तो नेगेटिव वाले पार्ट ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया कार्बन को, और इस वाले पार्ट पॉजिटिव वाले पार्ट को डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मिल गया, और इस तरीके से साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो गई। प्रोडक्ट बन गया आपका ये C, डबल बॉन्ड टूट चुका है। अब कैसा बन गया है, एक ऑक्सीजन, दूसरी ऑक्सीजन और ये तीसरी ऑक्सीजन। ये जो प्रोडक्ट बना है इसे कहा जाता है मोल ओजोनाइड, जो कि बहुत अनस्टेबल होता है। ये अनस्टेबल मोल ओजोनाइड क्या करता है, स्टेबल ओजोनाइड में कन्वर्ट होता है। मोल ओजोनाइड का मतलब होता है केवल एक ओजोन मॉलिक्यूल एक डबल बॉन्ड पर अटैक करती है। मोल, 1 मोल ऑफ ओजोन एडिशन शो कर रही है कहाँ पर, डबल बॉन्ड पर, तो इसे नाम दिया गया मोल ओजोनाइड। और ये मोल ओजोनाइड स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और वो स्टेबल प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से रहता है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन आ जाती है और दोनों ऑक्सीजन कुछ इस तरीके से जुड़ जाती है। तो ये जो प्रोडक्ट बना इसे कहा जाता है ओजोनाइड। इसको और क्लियर बना लेते हैं, इसे कहा जाता है ओजोनाइड। ये बन गया ओजोनाइड। तो पहली स्टेप में क्या काम हो रहा है, पहली स्टेप में साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो रही है। ओजोन के मैंने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसीलिए आपको बताया कि एक पार्ट नेगेटिव पार्ट जो रहता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और पॉजिटिव पार्ट क्या करता है, अल्कीन की डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इसलिए मैंने आपको रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाया कि हर, चाहे जितने भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो, कोई सा भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो, हर बार 1-2 ऑक्सीजन रहती हैं, उनमें से एक पर नेगेटिव और एक पर पॉजिटिव चार्ज रहता ही है। ठीक है, तो इस तरीके से ओजोनाइड बना। अब ये ओजोनाइड क्या करता है, ओजोनाइड पर होता है जो ओजोनाइड बना हुआ है, ये ओजोनाइड टूट जाता है, इसका क्लीवेज होता है रिड्यूसिंग एजेंट जिंक, और या फिर आप कह सकते हो जिंक और डाइमिथाइल सल्फाइड से, जिंक और डाइमिथाइल सल्फाइड।
इसे रिडक्टिव क्लीवेज बाद में कहेंगे। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज भी होता है। ये C ये लिया, आप R लिखो चाहे मत लिखो, जो हमारा ओजोनाइड था वही ले लेते हैं हम। ये हमारा ओजोनाइड है, ऑक्सीजन, ये हमारा ओजोनाइड है। इस ओजोनाइड का क्लीवेज होता है रिड्यूसिंग एजेंट जिंक। मैंने वर्कअप लिखवाया था आपको, तो ये जो वाटर रहता है ये वर्कअप का काम करता है, एडिशन का काम करता है, H डोनेट करता है, कैसे भी बताऊंगी। डाई मिथाइल सल्फाइड, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। यह रिडक्टिव क्लीवेज होता है, रिडक्शन हो जाता है यहाँ पर। कैसे रिडक्शन होता है देखें, ये ओजोनाइड जो अपन ने ऊपर बनाया था, सॉरी इसमें डबल बॉन्ड बना दिया मैंने, यहाँ पर सिंगल बॉन्डेड है, कार्बन की वैलेंसी गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ हमने ले लिया कि ओजोनाइड का फॉर्मेशन हुआ है, और ओजोनाइड क्या करता है, रिडक्टिव क्लीवेज करता है जिंक या फिर डाईमिथाइल सल्फाइड की प्रेजेंस में। कैसा प्रोडक्ट बने, एक्चुअल में टूटता कैसे है, ये टूटता कुछ इस तरीके से है। मैं इसको ब्रेक करके आपको बताती हूँ। कुछ इस तरीके से। तो ये डबल बॉन्ड C है और ये O आ गया, और इधर आएगा C और इसके साथ O आ गया। एक ऑक्सीजन जो ऊपर वाली बच गई है, ये वाटर के साथ मिलकर क्या बनाती है, H2O2 बना देती है। तो अब क्या होने वाला है, ये दो बॉन्ड C, ये वाली ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ चली गई है तो इसको डबल बॉन्ड O कर दिया, प्लस ये वाली ऑक्सीजन इस डबल बॉन्ड के साथ आ गई है तो इसको इस तरीके से लिख दिया, और साथ में क्या बन गया, प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। तो ये वर्कअप का काम जो कर रहे हैं ये है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ मैं बताऊँ, यदि ये क्लीवेज हाइड्रोजन परऑक्साइड कर दे, ये क्लीवेज यदि हाइड्रोजन परऑक्साइड कर दे, और आपके पास अभी तो कोई ऐसा पार्ट नहीं है, मैंने ऐसा बना लिया है कि दोनों कार्बन से अल्काइल ग्रुप अटैच है, यहाँ भी R मान लिया है और यहाँ भी R मान लिया है, मैंने ऐसा कर लिया है। यदि बाय चांस ऐसा होता कि इस जगह R की जगह पर H होता, मान लेते हैं ये H लेते हैं, तो यदि ऐसा होता तो जिस पार्ट के पास H है ना, जैसे ये वाला पार्ट है अभी आपने बना लिया, मैंने इसको साथ ऐसा अटैच कर दिया। अब यदि ऐसा होता कि हाइड्रोजन परऑक्साइड लिया जाता और क्लीवेज किया जाता, तो जिस पार्ट के पास एक भी H है वो क्या करता, वो वाला पार्ट किस में बदल जाता, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता। अब एक तो दूसरा वाला एक पार्ट तो कीटोन ही बनाता, RC डबल बॉन्ड O और R, और एक पार्ट क्या करता, RCOOH बना देता, RC डबल बॉन्ड O और ये OH, मतलब एक पार्ट क्या बना देता, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता, RCO और एक ऑक्सीजन दे देता कौन, हाइड्रोजन परऑक्साइड, और H तो बन जाता क्या आपका RCOOH। तो इसको कहेंगे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, है ना। यहाँ पर हम ले रहे हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, बन गया प्रोडक्ट आपका क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। पर ये ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ये आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो H वाला पार्ट है, केवल वही बन पाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। कीटोन वाला पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बना ही नहीं सकता। यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड O और OH तो बना नहीं सकती, वैलेंसी गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमें ध्यान रखना है कि जो अल्डिहाइड वाला पार्ट रहता है, जहाँ पर जैसे ये इस जगह पर ये अल्डिहाइड बना है, तो इस अल्डिहाइड की जगह यहाँ पर क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, यदि हमने हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज़ किया है। क्लियर सभी को। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम ओजोनोलाइसिस करवाते हैं। पहले ओजोनाइड बनाया और फिर उसकी लाइसिस करवा दी, मतलब उसको तोड़ दिया। जैसे अल्कीन की ओजोनोलाइसिस होती है वैसा ही सेम अल्काइन की भी ओजोनोलाइसिस होती है। तो देखते हैं हम, एक मैं बहुत आसान सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्काइन। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्काइंस। ये भी बहुत आसान सा पार्ट है। देखें, मान लेते हैं हम अल्कीन ले रहे हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH2CH3, और हमने ले लिया ओजोन और वर्कअप करवा दिया सेकेंड वाटर के साथ में, ठीक है।
तो प्रोडक्ट कैसा बनने वाला है, देखिए यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, जहाँ पर जैसे डबल बॉन्ड की जगह ब्रेक हुआ था वैसे ट्रिपल बॉन्ड वाली जगह पे भी ब्रेक होगा, और ये ब्रेक हो जाएगा तो आसानी से ये पूरा पार्ट टूट जाएगा और बना देगा CH3COOH प्लस दूसरा भी बना देगा CH3COH। यहाँ ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है आपको कि यहाँ पर क्या हो, जैसे हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखा था वैसा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आराम से क्या बना सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता है, ठीक, क्योंकि इसके पास यहाँ पर देखिए आप, मैं यहाँ पर यदि क्लीवेज करवाऊँ तो यहाँ पर केवल O आ जाए तो CH3CO तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये हमेशा क्या ही बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाएगा। क्लियर। अब देखो यदि हम ऐसा ले लें, टर्मिनल वाली अल्काइन ले लें तो CH ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसा कर ले तो फर्स्ट ओजोन, सेकंड वाटर से वर्क होगा। ऐसा कर दे तो देखिए ये वाला पार्ट तो आसानी से COOH बना देगा। यहाँ पर देखिए CH3 CH2 COOH बना दिया इसने, प्लस ये C वाला पार्ट जो CH वाला पार्ट है टर्मिनल अल्काइन में जो कॉमन कार्बन वाला पार्ट है, ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअल में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड बना, फॉर्मिक एसिड बाद में डिकम्पोज होकर वापस से क्या बनाने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो टर्मिनल अल्काइन वाला C रहता है वो फाइनल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। रियलिटी में एक स्टेप वाइज होती है, पर ओजोन पावरफुल ऑक्सीडेशन करता है तो वो डायरेक्ट क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये बना होगा फॉर्मिक एसिड और ये टूट गया होगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मिक एसिड यदि आगे उसको डिकम्पोज करो तो किस में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है। क्लियर हो गई बात। तो हमने क्या देखा कि जो अल्काइन रहते हैं उसमें यदि आप ओजोनोलाइसिस करवाओ और वर्कअप करवाओ तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, जबकि जो टर्मिनल अल्काइन रहती है तो टर्मिनल अल्काइन वाला कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी हमने देखा साइक्लो एडिशन अल्कीन पर और फिर देखा हमने अल्काइन पर, ठीक। इस मैंने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसीलिए आपको बताए थे कि आपको ये समझ आए कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन कैसे होती है, तो नेगेटिव वाला पार्ट कैसे एडिशन करता है और पॉजिटिव वाला पार्ट कैसे एडिशन करता है। यहाँ पर ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। प्रोडक्ट बनाना तो बहुत आसान है, जहाँ डबल बॉन्ड है उसको तोड़ दो और उस जगह पे ऑक्सीजन अटैच कर दो, आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। देखिए प्रोडक्ट रेडी हो जाता है, जहाँ पर डबल बॉन्ड है वो बॉन्ड टूट गया और एक ऑक्सीजन दोनों तरफ जोड़ दी। बहुत आसान है प्रोडक्ट बनाना, तो आसान है। आपको यदि स्टेप से क्वेश्चन आए तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते आना चाहिए। ये तो मैं आपको एक ही स्टेप में बता सकती थी कि पहली रिएक्शन है, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करो आप और एक एक ऑक्सीजन लगा दो, प्रोडक्ट बन गया। जब सिंपल स्टेप में क्वेश्चन आए तो आप तो सॉल्व कर सकते हो, पर यदि वो रिएक्शन के इंटरनल पार्ट से क्वेश्चन पूछेगा तो हमें सॉल्व करते आना चाहिए। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।